Good morning, 8th class. This time I am taking your grammar portion, and the topic which we will read today is question tags. I will teach you what are the rules of question tags, and you will also know about the use of question tags at the right places. So let's start it out now. So here I had given you 3 examples. The first example is you wanted that, comma, didn't you? He is coming tonight, isn't he? You wouldn't report me, would you? So यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं. एक दिया है you wanted that, और उसका आंसर उसका क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया didn't you. He is coming tonight, comma, isn't he? You wouldn't report me, would you? So इसमें आपको बताया है when you will look at the last part of the above sentences preceded by the comma, these are very small questions added to the sentences and are called question tags. आपको question tags बताए हैं. question tags क्या होते हैं? ये वो small sentences होते हैं जो small से questions बने होते हैं और हमेशा comma के बाद से ही ये start होते हैं और एक sentence के last में होते हैं. ठीक है. और इसके साथ साथ आपको बताया है जो क्वेश्चन टैग्स हैं वो एक क्वेश्चन है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता एक. ठीक है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, एक स्मॉल सा क्वेश्चन. एंड नाउ वी कैन से दैट क्वेश्चन टैग इज एन एडेड ब्रीफ क्वेश्चन टू ए स्टेटमेंट. यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जो आपके एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है. ठीक है, एक आपकी स्टेटमेंट की ब्रीफ क्वेश्चन सा क्रिएट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? क्वेश्चन टैग्स. और जो क्वेश्चन टैग होता है वो बेसिकली हमेशा 2 चीज़ों से बनता है. एक बनता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस और एंड अ प्रोनाउन. तो यहाँ पे 3 मेन चीज़ें होती हैं. एक ऑक्सिलरी वर्ब 2 मेन चीज़ें होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो किस फॉर्म में होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में, और उसके साथ साथ क्या होता है? प्रोनाउन. ठीक है, मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताता हूँ यहाँ पर. जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इजंट, और ही क्या है? प्रोनाउन. और ये इधर क्या है? डिडंट, इधर क्या है? प्रोनाउन. तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नेगेटिव है दोनों जगह में. जहाँ पे मैं एरोज से आपको बता रहा हूँ ना, ये दोनों जगह कैसी हैं? नेगेटिव हैं. बट इसके साथ जो वुड है ये कौन सी फॉर्म में है? पॉजिटिव. तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है. ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता ही होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वुड, डू, डिड, डू, डिड, इस टाइप के सेंटेंसेस. ठीक है, और ये ऑक्सिलरी वर्ब या तो पॉजिटिव में होती है जैसे डूडेंट, डिडेंट, डोंट, वोंट, और या तो किस फॉर्म में होगी? पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे विल, कैन, शल, विल. ठीक है, इस तरीके से. और उसके साथ प्रोनाउन ज़रूर होगा. प्रोनाउन आप देख रहे हो ही, यू. ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या दिया है. अब आपको बोला क्वेश्चन टैग आप कैसे बना सकते हो. जैसे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन टैग्स में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ द राइट ऑक्सिलरी वर्ब टू बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन. आपको जो राइट ऑक्सिलरी वर्ब है, जो सही ऑक्सिलरी वर्ब होगी, वो आप क्वेश्चन में लगाओगे. सेकंड, आपको प्रोनाउन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी स्टेटमेंट में किस प्रोनाउन को वहाँ पर बताया गया है और किस प्रोनाउन को आप क्वेश्चन टैग में यूज़ कर रहे हो, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. और थर्ड ये है कि जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब है वो उसके सेंटेंसेस में रहता है. बोथ 1 and 2 शुड बी इन एग्रीमेंट विद द वर्ब. जो 1 and 2 हैं, जो आपकी राइट ऑक्सिलरी वर्ब और राइट प्रोनाउन है, वो आपके एग्रीमेंट ऑफ वर्ब की तरह यूज़ होगा और नाउन भी मेन स्टेटमेंट की तरह ही यूज़ होगा. उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते हो. ठीक है. तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको किस चीज़ का ध्यान क्वेश्चन टैग में आपको किसका ध्यान रखना पड़ता है? सही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ आपको सही प्रोनाउन का ध्यान रखना पड़ता है. और आपको ये भी देखना है कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगी या नेगेटिव फॉर्म में आएगी. ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे. इसके कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स के बारे में हम जानेंगे. सो रूल्स में पहला ये है कि इफ़ द मेन स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर मेन स्टेटमेंट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, तो ऑक्सिलरी वर्ब कैसी होगी? नेगेटिव होगी. ठीक है. इसको थोड़ा सा अब हम ध्यान से देखेंगे. और अगर मेन फॉर्म आपकी नेगेटिव होगी तो जो मेन सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में होगा. जैसे यहाँ पे लिखा था वी सॉ दैट, हमने देखा.
बट इसका जो आंसर है आपको दिया हुआ है, जो इसका क्वेश्चन टैग है उसमें दिया है डिडंट ही। सो डिडंट ही का रीज़न क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, जो सॉ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनेट। ये पास्ट इंडेफिनेट को बिलोंग करेगा, तो इसका जो क्वेश्चन है वो डिड से ही बनेगा। बट एज पर अवर रूल्स, अवर पॉजिटिव स्टेटमेंट गेट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट थी जो वी सॉ दैट है, ही सॉ दैट, उसका आंसर हमने डिडंट ही में लिखा है। डिडंट का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपने नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर दिया। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट में आंसर देने के साथ साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हुए आपने डिडंट यूज़ किया। बट नेक्स्ट केस में आपकी, और यही सही था, आपने ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल सही तरीके से यूज़ की हुई है। अब नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात करेंगे, बट ही इज़ंट गोइंग टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड नहीं जा रहा है, इज़ ही। यहाँ पे जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब थी वो क्या है बेटा? यहाँ पे है इज़ंट ही। ठीक है, तो जब आपको बोला हुआ है, जब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दी है तो आपने ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करनी थी। तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हो, दैट मीन्स आपको नेगेटिव फॉर्म्स नहीं दी हो, तो आप उसका आंसर नेगेटिव में देते हो। और जब आपको नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस दिया हो तो आप उसका आंसर पॉजिटिव में देते हो। जैसे इज़ंट था तो आपने इज़ यूज़ किया। ठीक है, अब आपको बोला है इफ़ देयर इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन इन द मेन सेंटेंस। अगर यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी मेन सेंटेंस में होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन सेम पर्सन विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। आपका सेम पर्सन क्वेश्चन टैग में भी यूज़ होगा। आप प्रोनाउन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या था, यू आर कमिंग विद अस, तुम हमारे साथ आ रहे हो। तो मैंने आपको बोला था जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, जैसे आर है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर किस में आता है? नेगेटिव में। तो आर का क्या बन गया? आरंट। और जो प्रोनाउन था आपका वो क्या आ गया? यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? नेगेटिव बना के उसका। उसके साथ आपकी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में मोस्टली सही रहती, सेम ही रहती है, और आपके उसका आप नेगेटिव बनाने के बाद आप उसके प्रोनाउन का भी ध्यान रखते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, रीना इज़ लीविंग टुनाइट। रीना जा रही है आज। ठीक है, सो आज रात रीना जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इज़ पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आपने कर दिया इज़ंट। अब यहाँ पे आप चाहो तो इज़ंट और इधर यहाँ पे शी आपने लिखा। शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीना को। रीना क्या है? नाउन है, और नाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने उसको प्रोनाउन में चेंज किया। ठीक है, सो इज़ शी आपने तब लिखा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इज़ंट रीना भी लिख सकते हो इस केस में। नेक्स्ट है, इफ़ देयर आर मोर देन वन नोन प्रोनाउन। जब एक प्रोनाउन होगा तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट जब दो प्रोनाउंस होंगे उस केस में आप क्या करोगे? जब आपके साथ दो प्रोनाउंस दिए हों, दो नाउन दिए हों, तो इन्होंने बोला है जो प्रोनाउन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा सब्जेक्ट में वही आप क्वेश्चन टैग में यूज़ करोगे। ठीक है, जब आपको दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस दिए होंगे तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोनाउन होगा आप उसको यूज़ करोगे। तो बेटा एक बात आप मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, नाउन आपको पता ही होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी का नाम, प्लेस या कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीना थी वो क्या था? नाउन था, क्योंकि ये किसी का नाम है, और नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं जो वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। तो अभी तक जो यू था, ही, इनको आप क्या बोलते हो? प्रोनाउंस। तो यहाँ पे अगर आपको दो प्रोनाउंस दिए होंगे, दो नाउन्स दिए होंगे, तो आप कैसे यूज़ करोगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोनाउन होगा आप उसी को यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे दिया, आफ्टर ऑल दिस टाइम यू वुड थिंक ही वुड हैड फॉरगॉटन, वुडंट यू। तो यहाँ पे आपको दिया है कि इतने ज़्यादा टाइम के बाद तुम ये सोचोगे कि वो तुम्हें भूल गया है, वुडंट यू। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आपकी जो सबसे ज़्यादा फॉर्म यूज़ हो रही है वो वुड ही है। ठीक है, यहाँ पे यू वुड थिंक, ही वुड हैड, फॉरगॉटन। तो यहाँ पे वुड बार बार यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स द मोस्ट एक्टिव फॉर्म हेयर गेटिंग यूज्ड इज़ वुड। तो आपको वुड यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में दिया है, तो आपने उसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करके आपका जो प्रोनाउन था आपने वही यूज़ किया है जो यू है।
ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब तो आपकी वुड ही यूज़ होगी। उसके साथ साथ प्रोनाउन की बात जो चल रही है, आप देख रहे हो, आफ्टर ऑल हिज टाइम यू वुड थिंक ही वुड हैड फॉरगॉटन यू, फॉरगॉटन। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोनाउन है वो यू है, तो इसीलिए आपने यू लिखा, आपने ही नहीं लिखा। ठीक है। वैसे भी सेंस वाइज देखा जाए तो उसमें लिखा है ही हैड फॉरगॉटन। ठीक है। नेक्स्ट है यू वुडेंट रिफ्यूज़ मी, तुम मुझे ना तो नहीं करोगे। बट जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो प्रोनाउन है वो है यू, दैट्स वाई हमने यू यूज़ किया। तो ये बात आपने ध्यान से दिमाग में बिठा देनी है अपने, कि जब भी आपका प्रोनाउन ज़्यादा एक्टिव होगा वही आपके क्वेश्चन टैग में भी यूज़ होगा, जब आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस दिए जाएंगे। ठीक है। जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस दिए जाएंगे तो जो आपका प्रोनाउन सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही क्वेश्चन टैग में यूज़ होगा। मैं रूल्स आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ, जब भी आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगी तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आएगा, और जब आपका क्वेश्चन टैग जब आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में होगी तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। और प्रोनाउंस के साथ आप कोई चेंज नहीं कर सकते, प्रोनाउंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स और प्रोनाउंस दिए हों तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रोनाउन होता है आप उसी को यूज़ करते हो सेंटेंसेस में। ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। अब आपको बोला है इफ़ द वर्ब इन द मेन सेंटेंस इज़ द एक्टिव वर्ब विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपकी वर्ब जो मेन सेंटेंस में वही एक्टिव वर्ब यूज़ हो रही है तो उस केस में, ठीक है, इज़ एन एक्टिव वर्ब विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो वर्ब जो इस क्वेश्चन टैग में यूज़ होगी, क्वेश्चन टैग विल बी द फॉर्म ऑफ डू। ठीक है। जब भी आपकी कोई वर्ब सिंपल वर्ब यूज़ हुई है तो आप डू यूज़ करोगे। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि बेटा देखो यहाँ पे नोज़ लिखा हुआ है। ठीक है। नोज़ जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो आप डज लगाते हो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आप इसको नेगेटिव में करोगे तो ये क्या आएगा, डजेंट। ठीक है। और प्रोनाउन आपका एक्टिव यहाँ पे जो है वो है ही है, तो आपने लिखा डजेंट ही। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू वांटेड टू कम विद मी। वांटेड जो था वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनेट को बिलोंग करती है, और पास्ट इंडेफिनेट में जो उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है डिडंट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे डिडंट यू आया। ठीक है। अब डिडंट और डू का तो आपको समझ आ ही चुका होगा। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और आपको बताता हूँ, जैसे ही नहीं, आई लाइक द कॉफ़ी। आई लाइक द कॉफ़ी का क्या आएगा, डोंट आई। ठीक है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आई के साथ लाइक लगा हुआ है, और आपको पता है आई को जब आपने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट तो आप डोंट यूज़ करते हो। ठीक है। सो डू नॉट आई वी या डोंट आई। नेक्स्ट आई टोल्ड यू, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो डिडंट से ही बनेगा। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है रूल्स को, और ध्यान से आपको इनको जानना भी है। नेक्स्ट, इफ़ द मेन सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी, अगर आपके मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी है देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग। जब आपके मेन सेंटेंस में क्या है, ऑक्सिलरी है, और वो आप क्वेश्चन टैग में यूज़ कर सकते हो, बट अपोजिट अफर्मेशन के साथ। ये सेंटेंस में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इफ़ द मेन सेंटेंस हैज़ एन ऑक्सिलरी, अगर आपके मेन सेंटेंस के साथ ऑक्सिलरी है देन इट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग, तब आप उसको क्वेश्चन टैग में यूज़ कर सकते हो, बट विद अपोजिट अफर्मेशन। दैट मीन्स आपको अपोजिट वे में लिखना है। द पॉजिटिव ऑक्सिलरी इन द मेन फॉर्म ट्रांसफॉर्म्स इनटू द नेगेटिव ऑक्सिलरी इन द क्वेश्चन टैग एंड वाइस वर्सा। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है। सो ये था। जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है ही विल बी कमिंग, यहाँ पे विल को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखते हैं वोंट। एक बात याद रखना, विल जो होता है वो वोंट में कन्वर्ट होता है, जिसको आप विल नॉट बोलते हो। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। यू वर देयर एट द पार्टी, तुम पार्टी में थे, तो इधर क्या आया, वरंट यू, क्या तुम नहीं थे। यू वुड अपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम,
तुम इस एग्ज़ाम में आए थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुडंट यू। तो वही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो आपकी जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव में होता है, जो आपका सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में हो तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है। जैसे शी डजंट लिव हेयर, डज शी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, एंड योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम बाय मी। सो प्लीज़ watch this video as many times as you can so that you can understand each and every part of it and each and every rule better. So thank you class, and have a nice day ahead.